अस्सलाम वालेकुम। मेरे देश के 138 करोड़ देशवासियों, आज का जो मौजू है कि तमाम इलाकों के अंदर अजान की पाबंदी की खबरें कुछ इलाकों के अंदर आई हैं और कुछ साथियों ने मुझसे फ़ोन के ज़रिए भी जानकारी दी है। तो मैं उस पर गुफ्तगू से पहले रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत और मुक़द्दस महीने की मुबारकबाद के साथ आज पहला रमज़ान मुकम्मल हुआ, आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे एक बार फिर वही गुजारिशा कि ये महीना बाबरकत महीना है और कोरोना वायरस अज़ाब खुदाबंदी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है, पूरी दुनिया पर अज़ाब है, पूरी इंसानियत पर अज़ाब है। और इस अज़ाब का एक ही इलाज है कि अपने रब को, अपने रूठे हुए रब को, अपने अल्लाह को इबादतों के ज़रिए मनाना है और ये वादा करना है, ये अहद करना है कि ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, हम अब इंसानियत पे जुल्म नहीं करेंगे, अब हम इंसाफ की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे। और साथ ही साथ एक गुजारिश की लॉकडाउन का पालन करें, एहतियात बरतें, ये हमारा जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। मेहताब भाई सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। सभी हजरात जितने भी सलाम करें, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम ने आज पहला रमज़ान का मुक़द्दस महीने का पहला दिन आज आपका आफियत से, खैरियत से गुजरा होगा। मुझे यकीन है कि आपने अल्लाह से रोकर दुआ मांगी होगी। मुझे यकीन है कि आपने लॉकडाउन का पालन किया होगा। मुझे यकीन है कि आपने बेफजूल बाहर नहीं गए होंगे। मुझे यकीन है आपने कुरान पाक की तिलावत की होगी। मुझे यकीन है कि आपने नमाज अदा की होगी। मुझे यकीन है आपने मुल्क के लिए दुआ की होगी। इसलिए यकीन है क्योंकि हम रहमतुल लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। लेकिन एक मसला पेश आ रहा है। कल भी मैंने इस मसले पे गुफ्तगू की। बाकायदा मैंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ट्वीट किया था इस संबंध में कि 4 वाकयात हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, और फिर मैं बताऊंगा कि देखिए, हम सब कुछ मानेंगे, लेकिन अगर पानी सर से ऊपर जाएगा तो हम उसमें डूब के मरने वाले नहीं हैं, हमें तैरना आता है, बस ये बता रहा हूं। पानी सर से ऊपर जाएगा तो याद रख लो, हम डूब के मरने वाले नहीं हैं, हमें तैरना आता है और बहुत अच्छा तैरना आता है, बहुत अच्छा डुबकी लगाना आता है। फिर मत कहना कि ये क्या कह रहे हैं। आज 4 वाकयात के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। दिल्ली के एक इलाके में कुछ पुलिस वाले जाते हैं और एक मस्जिद के मुअज्जिन से कहते हैं कि आप अजान नहीं दे सकते, आप अजान नहीं देना। तो एक बहन हमारी, मैं सलाम करता हूं मैं अपनी उस बहन के जज्बे को, यही जज्बा पैदा करना है कि सवाल करना है कानूनी तरीके से, जो हमारे ऊपर जुल्म करे उससे सवाल करना है। जिस तरीके से उस बहन ने गुजारिश की और पूछा कि किस हैसियत से आप मना कर रहे हो, अजान बंदी का कहीं कोई आदेश नहीं है। उसके बाद मैंने मनीष सिसोदिया जी को ट्वीट किया। मनीष सिसोदिया ने फिर रेस्पॉन्ड करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का कोई आदेश नहीं है। हमने कहा कि दिल्ली सरकार का आदेश जब माना जाएगा जब दिल्ली के एलजी बयान दे। तो आप सबकी दुआएं, आप सबने जो आवाज बुलंद की सोशल मीडिया पर, उसका नतीजा था कि कल रात एलजी ऑफ दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली को यह बयान देना पड़ा कि दिल्ली में आजान की पाबंदी नहीं है। माशाअल्लाह। आशीष आहरिया वाल्मीकि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। जनपद ललितपुर उत्तर प्रदेश में अजान हो रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई आदेश नहीं। आज 2 खबरें। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के तकिया इलाके से बताया गया कि वहां अजान पर पाबंदी लगाई गई, और फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अकील साहब ने मुझे फोन करके बताया कि शादाब भाई, यहां अजान पर पाबंदी लगाई गई है। करीमुद्दीनपुर थाना, ओके, एक अभी शहजाद बता रहे हैं कि करीमुद्दीनपुर थाना के पुलिस अधीक्षक ने अजान पर पाबंदी लगाई है, और उत्तराखंड के अंदर अजान पर लाउड स्पीकर पर पाबंदी की बात हुई है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, आज बेशक भारत का मुसलमान अपने संविधान पर, अपने कानून पर पूरा यकीन रखता है, एतमाद रखता है, भरोसा रखता है, और वही कानून, वही संविधान की दफा 25
जिसको अंग्रेजी में कहें आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये मुझे आजादी देती है कि मैं अपने मजहब पे चलूं। और रही बात लॉकडाउन का पालन करने की, अजान सिर्फ एक शख्स देता है। अजान का मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं होता है। अजान एक शख्स देता है जिसकी जानकारी तमाम इलाकों में जाएगी और लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग पहले दिन से ही अपील किए थे। दूसरी चीज, जब इफ्तार और शहरी का टाइम पता नहीं चलेगा तो आज लोगों के अंदर इस चीज को लेकर के पशोपेश है कि कैसे इफ्तार का और शहरी का टाइम पता चलेगा, कैसे हम इस महामारी में एकजुट होकर के लड़ेंगे। एक तरफ भारत का मुसलमान अपने इस बाबरकत महीने में जहां वो सड़कों पे बाजार को आबाद किया करता था, वो शाम में निकलकर हजारों की तादाद में गर्मा गर्म जलेबी खाने के लिए, गर्मा गर्म हलीम खाने के लिए इफ्तार के बाद निकला करता था, लेकिन उसने निकलना छोड़ दिया। जिस तरीके से मुसलमान रमजानुल मुबारक के महीने में बड़ी तादाद में तरावी की नमाज के लिए जाता था, दूसरे वक्त की नमाज के लिए हजारों की तादाद में जाता था, उसने देश हित में कानून का पालन करते हुए अपने घरों में तरावी की नमाज और अपने घर में बाकी नमाज पढ़ने का फैसला कर लिया। जिस तरीके से रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमान इफ्तार पार्टियां करता था, लाखों हजारों लोगों को पार्टियां दिया करता था, मुसलमान ने भारत के कानून को मानते हुए, अपने देश के कानून को मानते हुए, अपने देश के संविधान को मानते हुए, भारत सरकार के दिशा निर्देश को मानते हुए यह फैसला किया कि हम इफ्तार पार्टी नहीं करेंगे। लेकिन बदले में क्या मिलता है मैं जानता हूं। ना तो उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश है कि अजान बंद की जाए, और ना दिल्ली सरकार का आदेश था कि अजान बंद की जाए। ये कुछ अधिकारियों के दिमाग में नफरत का जहर, ये नफरत नामी गोबर घर कर चुका है। और उन तमाम अधिकारियों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। पहले आपको हमें यह बताना पड़ेगा कि किस हैसियत से आपने अजान बंद की है, आपकी हैसियत क्या है, क्योंकि आप मेरे टैक्स के पैसे से नौकरी पाते हैं अधिकारी साहब। जब मैं यानी भारत का नागरिक जब सुबह से लेकर शाम तक हर चीज पर टैक्स देता हूं, तब जाकर के उस टैक्स के पैसे से आप अधिकारी हजरात को नौकरी मिलती है। और जब आप बिल्कुल मऊ में अजान हो रही है, मैं इसीलिए कह रहा हूं सरकारी आदेश नहीं है जो सब जगह अजान बंद हो जाए, ये कुछ जगहों पर इन्होंने नफरत जिन अधिकारियों के दिमाग में है उन्होंने यह गलत काम किया है। एक फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बिजनौर की भी जानकारी मिल रही है, बिजनौर में भी अजान हो रही है, मेरठ में भी हो रही है, बुलंदशहर में भी हो रही है, सहारनपुर में भी हो रही है। मैंने बताया ना, यह सरकारी आदेश नहीं है अजान पे पाबंदी का, इसलिए नहीं है क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार है, यह हमारा संवैधानिक हक है। लेकिन परेशानी क्या, कोरोना की आड़ में मुसलमानों को पे जुल्म कर दो, इनकी मजहबी आजादी को छीन लो, ये कुछ लोग चाहते हैं। बिजनौर में भी अजान हो रही है, आजमगढ़ में भी अजान हो रही है। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 90% जगह अजान हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं उन तमाम जिले के लोगों को, ये कहां का एक खबर आई अभी, एक सेकंड, एक साथी ने कमेंट किया है, कहां, एक सेकंड की एक जगह और की खबर आई है जहां अजान नहीं हो रही है, मैनपुरी साइड में। मैंने कहा जहां भी अजान हो रही है वो अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो अजान पे पाबंदी लगा रहे हैं, जिनको ये लगता है कि तुम्हारे दबाने से हम डर जाएंगे, जिनको ये लगता है, सोनीपत का भी वाकया है, वहां भी कहूंगा मैं अजान होने दीजिए, जिनको ये लगता है कि मुसलमान बीमारी से डर कर घर में बैठकर अजान और नमाज पढ़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हम बीमारी से डर कर घर नहीं बैठे हैं। हम अपने देश के कानून को मानते हुए, हुकूमत हिंद की जो गाइडलाइंस है उनको मानते हुए और अपने साथियों का ख्याल करते हुए हमने नमाज घर में अदा करने का फैसला किया है। वरना हमने तो तलवारों की साए में भी हमने नमाजों को अदा किया है, क्योंकि हमारा अकीदा यह है कि जिंदगी और मौत
अगर कोई दे सकता है वो पाक परवरदिगार मेरा रब है, उसके अलावा कोई नहीं है। और ये बाबरकत महीना है, ये रहमतों वाला महीना है। इस महीने में हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ें, इबादत करें। हाथरस में भी अजान बंद कर दी गई है। देखिए, जो अधिकारी अजान बंद कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार से कहता हूं कि आप या तो आदेश जारी करें, फिर आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर आप मानते हैं कि यह गलत हो रहा है तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई करिए। मैं पूछना चाहता हूं कि अजान से क्या प्रॉब्लम है भाई? अजान से शैतान को परेशानी है, यह मेरा मजहबी अकीदा है। अजान से परेशानी शैतान को होती है। और हां, बिल्कुल मेरठ यूपी में कोई पाबंदी नहीं, किसी भाई ने कहा। बिल्कुल मैंने कहा 90% इलाकों में कोई अजान पर पाबंदी नहीं है, क्योंकि ना उत्तर प्रदेश सरकार ने ना भारत सरकार ने कोई ऐसा कानून या एडवाइजरी जारी नहीं की है जो अजान को बंद कर सके। ये चंद वो अधिकारी हैं जिनके दिमाग में नफरत का गोबर भर चुका है, जो यहां पर कानून को हाथ में लेकर के देश के नागरिकों को आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19 को छीनना चाह रहे हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसकी शिकायत करिए, उसकी आवाज बुलंद कीजिए, हमको जानकारी पहुंचाइए। हम वहां के सीनियर ऑफिसर से बात करेंगे इस संबंध में, चाहे गाजीपुर का इलाका हो, चाहे कोई भी इलाका हो। याद रख लो, फिर मैंने कहा था ना कि अगर पानी सर से ऊपर जाएगा तो याद रख लो, हम डरने घबराने वाले नहीं हैं। हम भारत के नागरिक हैं, भारत के संविधान पर विश्वास रखते हैं, और जो भी अधिकार दिए हैं संविधान ने सबका इस्तेमाल करेंगे। और अजान से परेशान होने वाले शैतानों को मैं कहूंगा कि आप वजह बताइए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जब कोई भी शख्स अजान देता है तो एक शख्स अजान देता है और क्या अल्लाहु अकबर यानी कि अल्लाह के बारे में, अल्लाह की वहदानियत को बयान करता है। जब एक शख्स अजान देता है, 1000 लोग उस इलाके के उस अजान के हिसाब से नमाज अदा करते हैं। तो इसका मतलब, अब पहले तुमने घरों में अंदर किया, वो हम मानते हैं, लॉकडाउन का पालन करते हैं, एतराज बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अपील है। लेकिन अब इस लॉकडाउन की आड़ में, इस कोरोना की आड़ में हमें अगर इबादत से रोकने की साजिश रचोगे तो ये जान जा सकती है, ये सर कट सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये सर झुकने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। और यही मेरे मुल्क की खूबसूरती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जिस पर यकीन है वो कभी मनाएगी नहीं करेगा, क्योंकि अजान में मैंने बताया भीड़ इकट्ठा होती नहीं। एक शख्स अजान देता है, एक शख्स इफ्तार की बात करता है, ऐलान करता है, तो परेशानी क्या है? ये जो जितने लोगों के अंदर नफरत फैल रही है सब याद रखा जाएगा। टांडा अंबेडकर नगर से भी खबर आ रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाकों के काफी जिलों में यह घटना घट रही है, जो जानकारी हमें मिल रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ जिलों में, 4-5 जिलों में यह घटना सामने आई है। और जहां भी आई है ये आवाज बुलंद की जाएगी कि भाई मेरे हम सम्मान करते हैं तमाम अधिकारी हजरात, हम तो आपकी गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं, नमाज घरों में पढ़ रहे हैं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस बाबरकत महीने में हम तरावी जैसी और नमाज जुमा जैसी अजीम इबादत को घर पर अदा कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम बीमारी से या मरने से डरते, नहीं डरते साहब, हम मरने से नहीं डरते, लेकिन अपने मुल्क के संविधान और कानून को पालन करते हैं और अपने साथियों की जिंदगी का हम एहतराम करते हैं। एहतियात बरतना इस्लाम में का हिस्सा है और यही ईमान हमारा है। तो ऐसा काम ना कीजिए कि जो इस नाजुक वक्त में आप करो। अगर लड़ना है, अधिकारी साहब अगर इतनी फिक्र है डॉक्टरों को पीपीई दिलाने के लिए, आवाज बुलंद करो ना। डॉक्टर अधिकारी साहब अगर आपको इतनी फिक्र है इस कोरोना वायरस जो राष्ट्र आपदा है, महामारी है, तो फिर जो गरीब मजदूर हैं उनको राशन की जो समस्या हो रही है उस समस्या को दूर करने की तैयारी करो ना। अगर आपको इतनी समस्या है,
आप कोरोना वायरस से लड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी है और टेस्ट हुए हैं 53,000। यह सवाल है, उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी है और टेस्ट हुए हैं 53,000। और जहां जहां डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केस हैं आगरा के अंदर, वही आगरा जहां डोनाल्ड ट्रंप साहेब आए थे। गुजरात में सबसे ज्यादा केस है अहमदाबाद के अंदर, और अहमदाबाद के कमिश्नर बकौल एक पत्रकार उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में कोरोना वायरस की सुनामी आने वाली है। वो वही अहमदाबाद है, और मैं आपको बता दूं जहां प्रधानमंत्री जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, वही वाले डोनाल्ड ट्रंप शायद आप जानते होंगे, जिन्होंने धमकी देकर के हमसे दवाई ली थी। पहचान गए आप? नहीं पहचाने? वही वाले डोनाल्ड ट्रंप जो अहमदाबाद में आकर के पाकिस्तान की तारीफ करके गए थे, वही वाले डोनाल्ड ट्रंप जो अफगानिस्तान की भी बात करके गए थे, वही वाले डोनाल्ड ट्रंप जो हमसे जबरदस्ती दवाई लेने और वरना धमकी देने की बात कर रहे थे। जहां पर आए थे, गुजरात में सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद में है और अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप साहेब आए थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केस हैं आगरा में, आगरा में डोनाल्ड ट्रंप साहेब आए थे। क्या जो उनके साथ लोग आए थे उनका कोरोना टेस्ट हुआ था? 30 जनवरी को भारत में पहला केस आ गया। साहेब आप कह रहे हो कि आपने कहा कि जब से स्क्रीनिंग कर रहे थे तो विदेश से लोग कोरोना लेकर कैसे आ गए? कोरोना आया नहीं, लाया गया है विदेश से। कौन लाया है ये मसला नहीं, लाया गया है। अगर विदेशी फ्लाइटों पर पाबंदी लग जाती तो भारत, करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन भारत कोरोना की चपेट से बच जाता। और जो रोजाना लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान इस लॉकडाउन से, जो बिना सोचे समझे करना पड़ा मजबूरी में, उस लॉकडाउन से रोजाना लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और वो 50 करोड़ डेली वेजेस वर्कर मजदूर भाई जो प्रजापति, मौर्य, पाल और अति पिछड़ी दलित आदिवासी जाति के गरीब लोग हैं, उनको जीना और मरने के बीच का मामला हो गया। आज मैंने खबर पढ़ी कि एक बीएसएनएल के होमगार्ड को घास खानी पड़ी भूख में। ये इन मुद्दों पे आवाज उठाइए ना अधिकारी साहब, खाली अजान। और मैं आपको कह रहा हूं मेरे देश के मुस्लिम भाइयों कि आप इफ्तार पार्टी में लोगों को इकट्ठा ना करना, वरना आपकी फोटो को कुछ लोग ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे कुत्ता हड्डी के इंतजार में होता है ना। आपकी एक गलती का ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि 6 दिन तक मीडिया ताल ठोकेगा, 6 दिन तक मीडिया दंगल करेगा। तो इसीलिए ऐसा मौका ना दें। और मुझे यकीन है अपने भाइयों पर कि वो देश के कानून का पालन करेंगे और नमाज को घर में अदा करेंगे। शहरी इफ्तार, तरावी, नमाज सब घर करेंगे और कुरान पाक की तिलावत ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करेंगे और अल्लाह से दुआ मांगेंगे, क्योंकि ये अजाब खुदाबंद है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब है। और अजाब इसलिए है कि इंसानियत शर्मसार होती रही, इंसानियत पर जुल्म होता रहा। आज देखिए कि कभी गुजरात के अंदर, कभी मध्य प्रदेश के अंदर, कभी बंबई के अंदर, कभी फलस्तीन के अंदर, कभी बर्मा के अंदर परेशानी और इंसानियत को परेशान किया गया। मासूम बच्चों के खून की नदियां बहाई गईं, लेकिन हम खामोश रहे। हमने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, हम अपने की फिक्र करते रहे। हम सोच रहे थे अरे मैं सही तो सब सही, मेरे बच्चे भी सही हैं, अरे नहीं मैं तो डॉक्टर हूं, नहीं मैं तो टीचर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं तो फला क्षेत्र में रहता हूं, मैं तो दिल्ली रहता हूं, मैं तो मध्य प्रदेश रहता हूं, मेरे इलाके में तो बहुत अच्छा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर मुंबई में कोई मरता है गरीब, मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई गुजरात में मरता है गरीब। लेकिन ये वक्त आ गया, ये बता दिया उस खुदाबंद ने कि मैं ऐसा वायरस लाऊंगा कि बड़ी बड़ी सुपर पावर कदमों में आ जाएंगी। एक रिपोर्ट आई, जितनी पूरी दुनिया की केसेस हैं लगभग पैरेलल 1/3 में अमेरिका चल रहा है, तो यह खबर आई जितनी भारत की जीडीपी है ना, इतना नुकसान तो अमेरिका का अब तक हो चुका। 52,000 लोग मर चुके,
52,000 लोग मर चुके। इन मुद्दों पे मीडिया बात नहीं करता। अमेरिका में 9 लाख केस आ चुके और 2.7 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका और हमारा रोजाना 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और क्यों हो रहा है? विदेशों पे फ्लाइटों पे पाबंदी लगाई होती तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। इन पे सवाल करो ना, ठोको ताल ना, हम बताएंगे। और अगर जब हम बात करते हैं कि पुलिस वालों पे हमला मेहर सिंह ने किया तो पेट में दर्द हो जाता है। हमने कहा कि मेरठ में हमला डॉक्टरों पर जुगल किशोर और युद्धवीर सिंह के नाम के व्यक्ति ने कहा तो पेट में दर्द हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं और फिर मैं गुजारिश करता हूं कि यह समय राष्ट्र आपदा का, यह महामारी से लड़ने का वक्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात की है कि कई जगहों पर सरकार जो अच्छे काम कर रही है, हम सरकार के उस फैसलों का स्वागत करते हैं, लेकिन जो कमियां हैं हम उनको सामने लाएंगे। अजान पे पाबंदी होना कोरोना वायरस की लड़ाई को कमजोर करेगा। अजान पे पाबंदी लगने से देश को फायदा नहीं नुकसान होगा। अजान पे पाबंदी लगने से अल्लाह और नाराज होगा और ये एक कोरोना वायरस नहीं और शदीद अजाब आएगा। याद रख लो, ये शदीद अजाब आएगा, ये लिख लो आप। जब जब जुल्म होगा, जब जब अजाब आएगा अल्लाह का, ये तारीख है दुनिया की। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं हुकूमत से कि जो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि किसी सरकार ने यह आदेश जारी नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। ये सरकार ने कहा कि अपने अपने घरों में अपने अपने धार्मिक परंपराओं को का पालन करिए, कोई रोक टोक नहीं है, बस बाहर ना जाइए इस गैर जरूरी काम से, इतनी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। लेकिन कुछ अधिकारियों ने जो गलती की, मैं सरकार से निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इन पर कार्रवाई करें और ये तय करें कि सभी को नमाज अपने घर में पढ़ना है, लेकिन अजान देने की परमिशन होना चाहिए। इफ्तार का वक्त और शहरी के वक्त की परमिशन होना चाहिए। और कल रोमाना इसरार साहिबा कह रही थी, आंटी कहें हम उनको, रोमाना आंटी कह रही थी अजान से क्या है, वो सबके पास मोबाइल है। आंटी आप एसी के कमरे में रहती हो, आपको नहीं मालूम कि भारत के गरीब मजदूरों पर एंड्रॉयड मोबाइल है नहीं है, देखना आता नहीं आता। आप तो एसी के कमरे में बैठ करके ज्ञान दे के चली गई। तो ऐसा काम ना करिए। और मैं कह रहा हूं आप तमाम से कि ये बाबरकत महीना है, ये रहमत का महीना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के गुनाहों को न सिर्फ माफ करता है बल्कि जो सच्चे दिल से तौबा करके उस परवरदिगार से मांगता है, अल्लाह इस बाबरकत मुबारक मुकद्दस महीने में हर वो चीज अता करता है अपने बंदे को जो वो मांगता है और उसके लिए बेहतर होती है। अगर वो सब कुछ अता करता है, वो करीम है, रहीम है, मालिक है, खालिक है। जो वो परवरदिगार ने ये बताया कि मैं आज भी तुम्हारी टेक्नोलॉजी जहां जाना चली गई, लेकिन मेरा एक छोटे से कोरोना का मुकाबला करने की हैसियत पूरे 800 करोड़ लोगों की नहीं है, पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों की। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, इफ्तार पार्टी को से बचते हुए, तरावी घर पे अदा करते हुए, कुरान पाक की तिलावत करते हुए, अपने पड़ोसी का इस इफ्तार में और शहरी में दोनों वक्त उसका ख्याल रखते हुए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हमारा। और शहरी और इफ्तार के फोटो खाते टाइम के जैसे शहरी करते हैं, चाय पीते हुए डाल सकते हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसे इफ्तार पे बहुत सारे खाने के सामान लगे होते हैं उनके फोटो ना डालें, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिसके पास एक सूखी रोटी का टुकड़ा है और वो जब मोबाइल पे फोटो देखेगा तो कहेगा अल्लाह मैं भी तेरा बंदा हूं, इनको इतना मुझे इतना। और जबकि वो अल्लाह का ज्यादा करीबी बंदा है, क्योंकि अल्लाह के जो जितना करीब है परेशानी भी उसको झेलनी पड़ती है। सब हमारे भाई हैं, सब बराबर के हैं। इस्लाम किसी को छोटा और बड़ा नहीं बनाता, सब बराबर के हैं, सब यकसा हैं। कोई गोरा काला छोटा बड़ा कोई किसी पे सुपीरियर और सीनियर नहीं है, सब बराबर हैं। और इसीलिए कुरान पाक की तिलावत करें और गुजारिश ये कि अपने पड़ोसी का ख्याल करें। और तरावी का वक्त होने वाला है, तरावी के लिए हम लोग घर पे ही अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी का एहतराम घर पे ही हो रहा है और मुझे उम्मीद है आप भी घर पे ही एहतराम कर रहे होंगे। अर्नब गोस्वामी का क्या करना है? अरे रमजान के महीने में आप ऐसी बात ना बुलवाइए, आप गोस्वामी को बोलेंगे पत्रकारिता खतरे में आ गई। बताइए, अब बताइए कि पत्रकारिता खतरे में आ गई, सुप्रीम कोर्ट चला है, मेरी इज्जत पे हमला हो गया। अरे 3 साल से ये शख्स
देश के संविधान पर हमला कर रहा था, देश के भाईचारे पर हमला कर रहा था, गंगा जमुनी तहजीब पर हमला कर रहा था, गरीबों के मुद्दों पर हमला कर रहा था, धर्म के नाम पर भड़काकर। जब तुझे समझ में नहीं आया, और ये नौकरी करने वाला 380 करोड़ जो आधिकारिक रूप से कहां से आया बे पैसा तेरे पे? ये नौकरी करने वाले तो दूसरे भी हैं। ते हजारों करोड़ का 800-700 करोड़ का चैनल खड़ा कर दिया, तो टाइम्स नाउ में नौकरी करता था, ये नौकरी करता था ये। और इसके बाप जो है, पिताजी जो है, इसके पिताजी बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं और इसका मामा विधायक है। तो ये तो पूरा गैंग, वो इस पे तस्करा नहीं। और मुबारक महीने में आज नहीं, एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। अर्नब गोबर स्वामी कहें, गोस्वामी कहें, और ये ऐसे लोग जो है ना, कलंक है देश पर, देश की एकता अखंडता पर कलंक है। हमें देश को खूबसूरत गुलदस्ता बनाए रखना है। हमारे देश में सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म पर चलने की आजादी है, अपनी अपनी परंपराओं पर चलने की आजादी है, अपनी बात रखने की आजादी है। लेकिन ये वो चाहते हैं कि जो अर्नब चाहे वही बोलना पड़ेगा, वही देश को मानना पड़ेगा। नहीं, संविधान बड़ा है, कानून बड़ा है। अगर कोई गुनाहगार है, चाहे किसी भी धर्म जाति का है, कानून अदालत फैसले करेंगी। तुम्हारी टीवी डिबेट में फैसले होंगे क्या? कौन फांसी पे लटकेगा, कौन बरी होगा, किसको सजा मिलेगी, किसको माफी मिलेगी, ये टीवी की डिबेट में तय नहीं होने वाला है, ये अदालत तय करेंगी। और जिस दिन ये फैसले टीवी पर होने लगेंगे, उस दिन देश का सामाजिक ताना बाना कमजोर पड़ जाएगा। मैं कहता हूं ये देश के लिए बहुत हानिकारक होगा। देश को जितना खतरा विदेशी ताकतों से नहीं है ना, उतना खतरा आज की डेट में मीडिया वायरस से है। कोरोना ने जो कहर बरपाया, बेशक अफसोसनाक है, 750 से ज्यादा लोगों, मेरे भारत के लोगों की जान गई। 25,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं। और मेरे तमाम कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, क्लीनिंग स्टाफ, पुलिसिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान की बाजी लगा करके इस कोरोना से लड़ रहे हैं। आपके जज्बे को सलाम। लेकिन जो नुकसान कोरोना ने नहीं किया, उससे 1000 गुना नुकसान इस मीडिया ने 25-30 दिन में जहर घोल करके कर दिया है। और इस भाईचारे को वापस लाना हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल पंकज बोझ रहे हैं, जब देश संविधान से चलता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? मेरे भाई, आपको संविधान आपने पढ़ा नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, ये बेचारे टीवी पर देख लेते हैं, जो वो उल्टा सीधा बताते हैं, जो संबित से सुन लिया, जो इधर उधर के जोकरों से 2-4 से सुन लिया, उसी को सच समझे बैठे हैं। मेरे भाई, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन और 28 यानी कि प्रैक्टिसिंग और उसका प्रचार, यह संविधान अधिकार देता है। और भारत का संविधान को आप खत्म नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 आपको अपने विचार रखने की आजादी देता है। आर्टिकल 14 आपको उतनी ही बराबरी का अधिकार देता है जितना देश के प्रधानमंत्री को है, किसी और व्यक्ति को है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार धर्म के नाम पर बीमारी के आंकड़े जारी कर देती है, वो गलत है। देश में प्रजापति हो, मौर्य हो, पाल हो, राजभर हो, या जाटव हो, आदिवासी हो, जाट हो, गुज्जर हो, यादव हो, ये अति पिछड़े लोगों पर, दलित लोगों पर जो अत्याचार हुए हैं, जो नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी नहीं है, आज जो सबसे ज्यादा गरीब मजदूर तबका जो परेशान है वो यही लोग हैं। इनकी आवाज हम बनना चाहते हैं। हमें गर्व होगा कि हम भारत के गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ें। हमने आवाज उठाई, अल्हम्दुलिल्लाह यूपी सरकार ने हमारी मांग को माना कि मजदूरों को लेकर के हम आवाज उठाएंगे, सरकार को मानना पड़ेगा। एक बार फिर मैं ये गुजारिश करता हूं कि अजान पे पाबंदी लगाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करिए, वरना हम दूसरा रास्ता संवैधानिक जितने भी जमहूरी अख्तियारात हैं तमाम का इस्तेमाल किया जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं डरने वाले हैं। और हम नमाज मौत के डर से घर पढ़ना शुरू नहीं किए, बल्कि संविधान की इज्जत, कानून की इज्जत, अपने देशवासियों के अंदर ट्रांसमिट होने का डर और उनकी जानों का एहतराम, इसलिए हम घर पे नमाज पढ़ रहे हैं। वरना हमने तलवारों की साओं में भी सजदे अदा किए हैं। हम कभी चूके नहीं हैं अपने अल्लाह की वहदानियत बयान करने से। हमारा अकीदा है। अल्लाह के नबी ने एक में वाकिया बता के बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि तरावी का वक्त है। हमारे लिए इस बाबरकत महीने में नमाज और इबादत खुदावंद, उस परवरदिगार के सामने ये सर का झुकना,
कुरान पाक की तिलावत ये हमारे लिए सबसे बढ़कर है। एक वाकया बता रहा हूं फिर बात खत्म। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक पैगम्बर, हमारे तमाम के पाक पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा कि हमारे लिए ये दुनिया कैद खाने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरों के लिए जन्नत हो सकती है। तो हमने तो तब कैद खाने पे हमें एतराज़ नहीं हुआ, हमने कहा बेशक आकाए दो जहां, आपके एक एक अल्फाज हमारे लिए कानून है। आपके एक एक अल्फाज, आपके लबों से निकले एक एक इशारे और अल्फाज हमारे लिए कानून, और आपके पैरों की धूल के कण पे हम जानिसार हैं, कुर्बान आकाए दो जहां पर। मैं सभी बातों के साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझ गुनाहगार के लिए भी, क्योंकि हर इंसान से गलती होती है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान, हर इंसान से गलती होती है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मुझ गुनाहगार के लिए दुआ करें कि ऐ अल्लाह मुझे यानी शादाब चौहान को मिल्लत इस्लामिया के लिए, वतन के लिए और गरीबों बेसहारों के लिए सच्चे दिल से इनकी जद्दोजहद करने वाला बना, इनके हक़ के लिए, इनके हुकूक के लिए, इनके अख्तियारात के लिए जद्दोजहद करने वाला बना, और तमाम परेशानियों से, दुश्वारियों से दूर फरमा, और हम तमाम के दरमियान में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा फरमा, मुल्क में अमन, चैन, सुकून कायम फरमा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।